Hello friends, myself Dr. Vikas Vijay, international author, motivational speaker, founder and CEO, Full Marks Education, Research and Assessment Institute. 17 पेजेस की ये पॉलिसी सीबीएसई ने आज रिलीज करी है। मैं पूरे 17 पेजेस को सिर्फ 2 पेजेस में कन्फाइन करने वाला हूं बहुत ही ब्यूटीफुली। तो ये जो बच्चे, सभी बच्चे और सभी टीचर्स, इवन द स्कूल प्रिंसिपल्स विच दे आर वाचिंग, प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कैसे आपको इवैल्यूएट करना है, कैसे आपको मार्क्स टेबुलेशन फिल करना है, कैसे आपको रैशनल डॉक्यूमेंट बनाना है और कैसे आपको रेफरेंस ईयर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा इस पॉलिसी के अंदर पहला स्टेप जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो पहले मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स वो हैं आपके 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स। लेकिन सीबीएसई ने कहा है कि आप अपने यूनिट टेस्ट, अपने मिड टर्म और प्री बोर्ड तीनों को भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसा स्कूल चाहे। अगर स्कूल चाहता है कि नहीं, मिड टर्म या यूनिट जो टेस्ट हैं उसके मार्क्स इतने उसके बेस पे हम नहीं निकाल सकते, इतने वैलिड नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड के मार्क्स भी ले सकते हैं। उसकी वेटेज रहेगी 40%। यस, मीन्स 40% मतलब जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 42% यानी 40% यानी आपके 32 मार्क्स 12th के प्री बोर्ड के या फिर यूनिट और जो आपके मिड टर्म है उसके मार्क्स पे डिसाइड होगा। तो जिन बच्चों ने उन एग्जाम को सीरियसली दिया है, बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत के साथ, तो वो तो होंगे बहुत खुश। और जिन लोगों ने मस्ती में दिए या मिस कर दिए, क्योंकि अब सीबीएसई ने कहा है कि जिन्होंने कोई असेसमेंट एग्जाम नहीं दिए थे, अब आपने कोई एग्जाम नहीं लेने हैं और वो प्रीवियस के बेस पे ही आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे मार्क्स लगा देने हैं। तो ये तो रहेगा आपका फॉर क्लास 12 मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड। जैसा स्कूल चाहे वो 12th के बेस पे आप 40% मार्क्स दे सकते हैं बच्चों को 32 में से। दूसरा, सेकेंड स्टेप आता है स्टेप 2, और वो है क्लास 11th का। ये मार्क्स बेस होंगे आपके थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम, यानी जो 11th क्लास में फाइनल पेपर हुए थे आपके 80 मार्क्स के रिस्पेक्टिव सारे सब्जेक्ट्स, किसी के मार्क्स में 80 हुआ, किसी का 70 हुआ, किसी के 50 मार्क्स, जैसे जैसे आपके पेपर रहे होंगे, उस थ्योरी एग्जाम का 30% जो आपके फाइनल है, वो फाइनल के मार्क्स आपके लगेंगे अब 12th के अंदर। अगेन मैं कहता हूं बार बार, हर एग्जाम को, हर फाइट को, हर वॉर को सीरियसली लीजिए। और जितने बच्चों ने 11th में सिंसियरली दिया वो बच्चे बहुत खुश हैं, और जिन्होंने मस्ती में, मजाक में लिया, या फिर देख लीजिए किसी ने पेपर नहीं भी दिया होगा, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। और जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में क्लास 11th में अभी आए हैं ताजा, वो बच्चे भी सुन ले ध्यान से। और जो 12th में है प्रेजेंट में, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आपने इस साल अपने स्कूल एग्जाम्स को सीरियसली लेना है, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगले साल भी अगर ऐसा हुआ तो ये साल का एग्जाम और इसके मार्क्स बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। इसके बाद क्योंकि हमने 12th ले लिया, 11th ले लिया, और क्लास 10 जो बोर्ड एग्जाम जो इन बच्चों के रहे थे 2 साल पहले, वो बहुत ही सिंसियरिटी और जो पैंडेमिक सिचुएशन से पहले था, वो एग्जाम बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ हुए थे। उसमें से लेंगे क्लास 10 के हम 30%, यानी फ्रॉम क्लास 10, और वो भी 500 सब्जेक्ट का नहीं, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द मेन 5 सब्जेक्ट, उसको लेके हम 3 सब्जेक्ट को लेके उसका 30% वेटेज देंगे। यानी हो सकता है 5 सब्जेक्ट में से आपकी मैथ्स अच्छी ना हो, या थ्योरी आपसे सोशल स्टडीज याद नहीं होती थी, या 2 लैंग्वेज कोर्सेज, तो वो भी एम्बिग्यूटी हटाते हुए सीबीएसई ने आपके फेवर के लिए किया है। कोई भी जो 3 मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपके हाईएस्ट आए हो, उसके बेस पे 30%, तो आपका 40-30-30 ये रहेगा आपका टोटल वेटेज जो थ्योरी पेपर के बारे में है। बात आती है प्रैक्टिकल की। जो आपने प्रैक्टिकल अभी इंटरनल एग्जाम हुए हैं और सीबीएसई ने प्रॉपर टाइम दिया है स्कूल टीचर्स को कि वो अगर आपने एग्जाम नहीं लिए थे पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, तो वो भी एग्जाम आप लेके सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, और ये मार्क्स आपको एक्चुअल मिलेंगे। तो अपनी फाइलें, वाइवा की तैयारी कर लीजिए, और एक्चुअल मार्क्स के लिए पूरे 20 में से 20, अगर 20 का है, 30 का है, 50 का है या 70 का है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका एक बेटर परसेंटेज बन जाए। स्टेप नंबर 5 में टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन कंसोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, यानी आपका जो ये इस साल का रिजल्ट होगा वो मैच करना चाहिए प्रीवियस सालों के साथ। और इसीलिए यहां पर एक रेफरेंस ईयर का कॉन्सेप्ट है कि सीबीएसई आपको लास्ट 3 साल के बोर्ड का रिजल्ट देगी आपके पोर्टल पे, स्कूल के पोर्टल पे। उनमें से जो आपका बेस्ट रिजल्ट रहा उसको आप रेफरेंस ईयर मान लेंगे, और उसी साल के हिसाब से 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके 5 सब्जेक्ट्स, उनके जो मार्क्स हैं वो आप देखेंगे, और जो उनका एवरेज है, इन दोनों को आपको सेम रखना है इस साल के लिए। फाइन। तो यानी आपको लास्ट 3 सालों की परफॉर्मेंस दी जाएगी, उसमें से कोई भी एक जो बेस्ट आपको लगता है, जिसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा आपके स्कूल का, उसको रेफरेंस ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप 6, बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 years बोर्ड एग्जामिनेशन। जो मैंने आप बात को कही कि ये जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें बहुत ध्यान से वो ईयर चुनिएगा जो आपके स्टूडेंट्स के बेनिफिट में हो, यानी जहां आपके मैक्सिमम 95, 98, 99 या मे बी 100 आया हो वो ईयर, और साथ साथ आपका एवरेज भी अच्छा हो, सब्जेक्ट वाइज एवरेज भी और एक आपका ओवरऑल एवरेज भी। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो सबसे पहले सीबीएसई पॉलिसी के मेन जो 17 पेजेस हैं उनमें से ये कंटेंट मैंने लिया है। फाइन।
देखते हैं अगले 8 स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रिजल्ट बनाना है। ये है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स। कैसे कंप्यूट करेंगे? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है इक्वल वेटेज टू प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड मिड टर्म एग्जाम्स और ओनली ऑन द बेस ऑफ प्री बोर्ड। जैसा मैंने कहा, सीबीएसई ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि या तो आप सिर्फ इसको मिड टर्म के बेस पे या प्री बोर्ड के बेस पे आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ क्लास 11 थ्योरी मार्क्स शेल बी ऑन द बेस ऑफ ईयर एंड फाइनल एग्जाम। जो मैंने अभी आपको बताया, सेम स्टेप 2 में आप 11th के बेस को फाइनल एग्जाम के बेस पे 30% मार्क लगाएंगे। क्लास 10 थ्योरी जो पेपर हुआ था हमारा बोर्ड का, उसके बेस पे बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स जो आपको लेने हैं, उसका भी आपने 30% करना है। देन द बोर्ड विल प्रोवाइड द मार्क्स ऑफ 10th एग्जामिनेशन। आपको चिंता नहीं करनी, 10th के जो मार्क्स आपके आए थे लास्ट ईयर्स में, उसके बेस में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 10th का रिजल्ट प्री फिल्ड फॉर्म में आएगा। आपको 10th के मार्क्स नहीं चढ़ाने, सीबीएसई ऑलरेडी उस पर मार्क्स को अपलोड करके आपको देगा उस डॉक्यूमेंट्स में। देन इंटरनल मॉडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हर बार बोर्ड अपने लेवल पे भी मॉडरेशन करता है, आपको भी अलाउड है मॉडरेशन करना। जो कमेटी बनेगी 5 मेंबर की, और ये जो 5 मेंबर की कमेटी है, इसमें एक रहेंगे आपके प्रिंसिपल यानी चेयरपर्सन, 2 टीचर आपके जो सीनियर टीचर हैं 12th के वो, और 2 एक्सटर्नल क्लास 12th के टीचर। एक आप अपने ही स्कूल से एक कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट का टीचर इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प करेगा मार्क्स अपलोड करने में। जो बाहर से टीचर आएंगे उनको मिलेगा रेम्युनरेशन 2500 रुपीज़, और जो इंटरनल रहेंगे 3 हमारे जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको मिलेगा ₹1500। साथ 1500 उसको भी मिलेगा जो 10th के अंदर एम्बिग्यूटी थी आईटी के पर्सन को, जो आपकी हेल्प करेगा। एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ऐसा सीबीएसई ने अभी तक नहीं कहा, बट मेरा ये मानना है कि आप अपने स्कूल में से जो 10th के टीचर हैं 2, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, जिन्होंने 10th का रिजल्ट अपलोड किया है, जिनको सारी नॉलेज है किस तरह से रैशनल डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरह से रेफरेंस ईयर सिलेक्ट करना है। दे कैन ऑल्सो हेल्प यू। बट ऐसा सीबीएसई ने नहीं कहा, ये मेरा अपनी पर्सनल सजेशन है कि अनऑफिशियली आप अपने ही स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, गाइडेंस उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। देन सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज प्लस माइनस कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपके 90 से के अंदर बच्चे कम आ रहे हैं 95 में, तो डेफिनेटली 5 मार्क्स देके आप 95 वाले को 100 भी कर सकते हैं अगर आपका रेफरेंस ईयर में हो, या 99 तक भी पहुंचा सकते हैं प्लस माइनस 5 करके। बट सब्जेक्ट का एवरेज सेम रहना चाहिए, जो पूरे टोटल मार्क्स हैं डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट वो सेम रहना चाहिए। एंड एवरेज के अंदर +2, यानी अगर आपका एवरेज 76 मार्क्स था तो अब 78 भी एवरेज हो सकता है, यानी आप थोड़ा सा रिजल्ट को बेटर कर सकते हैं, जो नॉर्मली सीबीएसई भी करता है। देन सम डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी। जैसा आप जानते हैं सीबीएसई ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो सीबीएसई का डॉक्यूमेंट्स है वो 17 पेजेस का है। फर्स्ट 10 पेजेस में थियोरेटिकल कंटेंट है और लास्ट के 7 पेजेस में सारे डॉक्यूमेंट है, जहां रैशनल डॉक्यूमेंट है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अगर 0 से 33 कितने बच्चे मार्क्स लेके आए आपके रेफरेंस ईयर में, उतना ही मैनेज आपको रखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। 33 से 50 मार्क्स से कितने बच्चे आए थे आपके रेफरेंस ईयर में, 50 से 75 मार्क्स कितने थे, 75 से 95 मार्क्स कितने थे, और मोर देन 95 वाले कितने थे। वो जो कैटेगरी स्लॉट बना रखा है उसमें थोड़ी वेरिएशन अलाउड है, क्योंकि इस साल के हिसाब से आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये एक लेवी, एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं चेंज। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट। अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो दे कैन गो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन और अपने लेवल पे वो एग्जाम दे सकता है। फाइन। तो ये जो बात हमने कही है वो सारी की सारी इसलिए है कि आप इसके बाद कुछ भी अब आपको दिक्कत ना आए, और आप इन सभी स्टेप्स को बारी बारी से लगा सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको इक्वल वेटेज देनी है प्री बोर्ड मार्क्स के और आपके यूनिट और मिड टर्म यूनिट छोड़ भी दें तो प्री बोर्ड को तो बेस ले ही सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्लास 10 11 जो मार्क्स हैं वो सिर्फ फाइनल ईयर जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके बेस पे लेना है। 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बेस्ट सब्जेक्ट लेने हैं, और इन केस अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, उस एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स भी इस बेस्ट 3 के हिसाब से ही लगेंगे। देन बोर्ड विल प्रोवाइड द मार्क्स ऑफ 10th एग्जामिनेशन। आपको चिंता नहीं करनी, इंटरनल मॉडरेशन अलाउड है। जो भी आपके 5 मेंबर्स होंगे उनके साथ सलाह करके आप मॉडरेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन रहेगा +-5 और एवरेज में रहेगा 2, और जो भी एक ब्रैकेट दिया गया वेरियस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाई वो हम कर सकते हैं उनको बोर्ड के अंदर दोबारा से। तो आई होप ये सारे कंटेंट आपको समझ आ गया होगा, ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो ये 17 पेज का डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सजेशन हो आप बताइएगा, और डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जिनको अभी भी रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। इवन
जो सीबीएसई ने एक ईमेल आईडी दिया है, सिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है, उनसे भी आप सलाह कर सकते हैं मेल करके। इवन बहुत सारे वेबिनार्स होंगे जो हमें हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं मिस्टर सीएम भारद्वाज जी, वो भी काफ़ी सारे वेबिनार्स 10th के टाइम भी लिए थे, अभी भी लेंगे आपकी वेरियस FAQs के लिए। तो जो भी आपकी डाउट्स हैं आप मेंशन कर सकते हैं और आने वाले डेज में नई नई वीडियोस लेके आएंगे जो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सके। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट प्यार के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स 11th-12th के इस सेशन में आए हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन। और इस साल बहुत सीरियसली पढ़ना, क्योंकि आप देख रहे हैं 11th-12th के मार्क्स भी काउंट हो सकते हैं अगर सेम सिचुएशन अगले साल रहे। गॉड फॉरबिड ना हो तो फिर भी आप इस साल सीरियसली पढ़िए। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।